हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपको स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स 1 और 2 जनवरी 2026 के नववर्ष की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। इंपॉर्टेंट है ये एमपीपीएससी, एमपी व्यापम, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और अदर स्टेट एग्जाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वुमेन सेफ्टी जैकेट बनाने वाली किस जिले की तनीषा का राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है? तो रतलाम, इंदौर, सिवनी, उज्जैन। तो किस जिले की हैं ये? रतलाम जिले की रहने वाली हैं और 10वीं की छात्रा हैं, जावरा की हैं, जावरा रतलाम की रहने वाली हैं और इन्होंने वुमेन सेफ्टी जैकेट बनाया है जो कि अगर कोई भी किसी भी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसके पेरेंट्स को लोकेशन भेज देगा। तो इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया अरुण तिवारी, कांति शुक्ला, उदय प्रकाश, डॉक्टर बहादुर सिंह। तो किसको राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है आपके तो वो है आपके उदय प्रकाश। तो हाल ही में राज्यपाल श्री पटेल मंगलवार को दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल के स्थापना पर्व के अवसर पर दुष्यंत शोध केंद्र के उद्घाटन और अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रकाश को राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण 2025 से सम्मानित किया। डॉक्टर बहादुर सिंह को दुष्यंत आंचलिक भाषा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल ने अरुण तिवारी, जोहरकार नट और विजय वाजपेयी को भी सम्मानित किया। इसके अलावा कांति शुक्ला को दुष्यंत सुदीर्घ साहित्य साधना सम्मान 2025 दिया गया। तो किस किस को अवार्ड मिला तो हम आपको बता देते हैं। एक तो उदय प्रकाश को तो मिला है दुष्यंत अलंकरण सम्मान। इसके अलावा बहादुर सिंह को आंचलिक भाषा सम्मान मिला है। इस कांति शुक्ला को इनको मिला है सुदीर्घ साधना सम्मान। तो ये दुष्यंत अलंकरण में 3 सम्मान दिए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राज्यपाल श्री पटेल ने वहाँ पर दुष्यंत शोध केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने उनकी पत्रिका जो कि प्रेरणा है उसका भी विशेषांक भी प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 3, नगर वन देवडूंगरी अभयारण्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? रतलाम, मंदसौर, झाबुआ और ग्वालियर। तो कहाँ किया गया? मंदसौर जिले में किया गया। तो मंदसौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने नगर वन देवडूंगरी अभयारण्य का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने तन, धन और मन से ऊपर वन होता है ये नारा भी दिया और एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर इसकी पर्यावरण संरक्षण की हमें शपथ दिलाई। तो इस परियोजना में जैन तीर्थकर वाटिका, नक्षत्र वाटिका, एडवेंचर जोन आदि भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो कहाँ पर तैयार हो रहा है? वो आपके भोपाल शहर में तैयार हो रहा है। इंदौर में 1800 करोड़ रुपए से कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। नए साल में डबल डेकर ब्रिज, ट्विन टावर, कन्वेंशन सेंटर, कई मेगा प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। इंदौर में बनकर तैयार है ये कन्वेंशन सेंटर। तो कहाँ पर बन रहा है कन्वेंशन सेंटर? इंदौर में बन रहा है। तो शहर विकास की दृष्टि से इंदौर विकास प्राधिकरण के पास ही सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धनराशि की कमी नहीं है, जिसके चलते पिछले साल फ्लाईओवरों का लोकार्पण हुआ। तो नए साल में लवकुश चौराहे पर बन रहे डबल डेकर ब्रिज के साथ ही सीएम राज्य स्कूलों सहित अन्य निर्माण कार्यों की सौगात भी मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भोपाल नहीं होगा, क्या होगा? इंदौर होगा। इंदौर में बनेगा कन्वेंशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अलीराजपुर की वेदिका पटेल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, योगासन, शूटिंग और बैडमिंटन। तो किस खेल से है? शूटिंग से। तो अलीराजपुर की होनहार निशानेबाज वेदिका पटेल ने 10 मीटर और 50 मीटर राइफल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। क्वेश्चन नंबर 6, 450 मीटर लंबा रामपथ कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? ग्वालियर, शिवपुरी, पन्ना और इंदौर। तो कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है? शिवपुरी में 450 मीटर लंबा रामपथ लगभग तैयार है, जहाँ पर 75 चित्रों के माध्यम से पूरी रामायण को दर्शाया जाएगा, जिसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये मार्ग जल्द ही संभवतः 10 और 15 दिनों के भीतर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और नगर पालिका विधायक देवेंद्र जैन की निधि से बन रहा है, जो शहर के प्रमुख आकर्षणों में एक होने की उम्मीद रखता है।
क्वेश्चन नंबर 7, नूतन कला निकेतन का 69वां राष्ट्रीय पर्व कहाँ पर आयोजित हो? तो कहाँ पर आयोजित होगा? बालाघाट, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। तो कहाँ पर आयोजित होगा? बालाघाट में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो पंडित मोहन चतुर्वेदी स्मृति साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे विभूषित किया गया? दिनेश पाठक, संतोष चौबे, रघुनंदन शर्मा, रोशन मनीष। तो किसे सम्मानित किया गया? तो दिनेश पाठक को किया गया। तो ग्वालियर के दिनेश पाठक का भोपाल में हुआ सम्मान। मध्य प्रदेश लेखक संघ के भोपाल में हुए 32वें साहित्यकार सम्मान समारोह में ग्वालियर के वरिष्ठ लेखक रचनाकार दिनेश पाठक को पंडित मदन मोहन चतुर्वेदी स्मृति साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से विभूषित किया गया। मुख्य अतिथि रविंद्र टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल पर्यटन स्थल हनुवंतियों में जल महोत्सव का भव्य शुभारंभ कहाँ पर हुआ? बालाघाट, इंदौर, जबलपुर और भोपाल। तो ये किस जिले में होगा? तो ये इसमें आंसर नहीं है, तो ये किस जिले में होगा? खंडवा जिले में आयोजित होगा। खंडवा जिले में आयोजित होगा। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन बने हैं? कैलाश मकवाणा, दुर्गा विजय, धर्मेंद्र वर्मा, डॉक्टर पिंकेश लता रघुवंशी। तो कौन बने हैं? डॉक्टर पिंकेश लता रघुवंशी। राज्य शासन विभाग के डॉक्टर पिंकेश लता रघुवंशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार विदिशा निवासी डॉक्टर रघुवंशी की नियुक्ति पद कार्यग्रहण के दिनांक से मान्य होगी। तो कौन बने हैं? पिंकेश लता रघुवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? विदिशा शहर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भूटान में कैडेट शिवेंद्र ने भारत की संस्कृति का परिचय दिया। इंदौर शहर के 9 MP बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर शिवेंद्र सिंह सोलंकी का चयन नेशनल कैडेट कॉर्प के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत के युवा राजदूत के रूप में हुआ था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भूटान के 115वें राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, ताजमहल का टेंडर 2 को मंचित इंदौर के वरिष्ठ कवि डॉक्टर सरोज कुमार की 88वीं वर्षगांठ के अवसर पर रंगमंच ऑफ ड्रामा द्वारा आधुनिक भारत का सबसे बड़ा खेले जाने वाला हास्य व्यंग्य नाटक ताजमहल का टेंडर का मंचन 2 जनवरी को शाम 7:30 बजे विजयनगर स्थित सभागृह में आयोजित किया गया। तो कहाँ पर किया जाएगा? इंदौर के अंदर। ग्वालियर के चिकित्सक और साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाहा को मिला है सम्मान। इन्हें डॉक्टर BD चौरसिया चिकित्सा शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, नई दिल्ली स्थित डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप शॉटगन इवेंट में मध्य प्रदेश की महिला निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में शीर्ष भर में शीर्ष शूटरों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश की नीरू ने स्वर्ण पदक जीता था, प्रगति दुबे ने कांस्य पदक। इसी के अलावा उन्होंने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जूनियर ट्रैप में मानवीय सिंह रावत ने 4था स्थान उत्कृष्ट हासिल किया। तो इस प्रकार ट्रैप में उन्हें 3 अवार्ड मिले। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा भैरवनाथ लोक का लोकार्पण रीवा के गुड़ में जनवरी माह में डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको फिर से एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।